फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। और अगर आपका भी रुझान यूपीपीएससी की तरफ है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट हो सकती है। शासन स्तर पर 4 माह से लंबित 5 भर्तियां, यानी आपको यहाँ पे 4 माह से जो 5 भर्तियां लंबित का मतलब वेटिंग में पड़ी हुई हैं उनको देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए यह न्यूज़ कहाँ से, तो अमर उजाला ब्यूरो से है और प्रयागराज से आई है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी के वर्ष 2024 के कैलेंडर में लंबित 6 भर्तियों में से केवल एक पिछले 4 माह शुरू कराई जा सकी है। बाकी 5 भर्तियां किसी न किसी मामले में शासन स्तर पर अटकी हैं। शासन ने हरी झंडी मिलने के बाद इनका रास्ता साफ हो सकेगा, यानी शासन से जब तक इन्हें हरी झंडी नहीं मिलती तब तक इनका रास्ता साफ नहीं हो सकेगा। यहाँ पे हमारा मेन मुद्दा ये है कि वो 5 भर्तियाँ कौन सी हैं जो लंबित हैं या वेटिंग में हैं, या कहेंगे जिनका विज्ञापन जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। वर्ष 2024 में भर्ती परीक्षा का कैलेंडर यहाँ पे 16 जनवरी को जारी किया गया था। इसमें 6 भर्तियों को लेकर आयोग की ओर से स्थिति स्पष्ट की गई थी, यानी 6 भर्तियां दिखाई गई थी जनवरी में। आयोग ने राज्य की डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर कहा था कि यहाँ पे स्क्रीनिंग परीक्षा, देखिए ये कभी भी कराई जाए स्क्रीनिंग परीक्षा, इसकी आपको बता दी जाएगी। स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित प्रस्तावित नियमावली शासन स्तर पर जारी किए जाने के बाद भर्ती शुरू की जाएगी। वहीं राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, प्रशिक्षक, स्नातक यहाँ पर श्रेणी LD, ठीक है, LD की, खंड शिक्षा अधिकारी की 3 हो गई, स्क्रीनिंग असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो यहाँ पे LD ग्रेड और खंड शिक्षा अधिकारी, देखिए आने को कौन सी है, LT भी आएगी, खंड शिक्षा अधिकारी भी आएगी, यानी आपको यहाँ पे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर देखने को मिल जाएगी। शासक स्तर पर यहाँ पे समकक्षता का मतलब है यहाँ जो योग्यता है, यानी कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसको यहाँ पे निर्धारण के वजह से यहाँ पे लंबित हैं, ठीक है, परीक्षा आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा और सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के संदर्भ में आयोग की ओर से कहा गया है कि परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम को शासन में से मंजूरी मिलने के बाद भर्ती परीक्षा कराई जाएगी। इनमें से अब तक केवल सम्मिलित राज्य कृषि सेवा भर्ती परीक्षा का रास्ता साफ हो सका है। शासन स्तर पर घोषित यहाँ पे है, शासन स्तर से घोषित नहीं की है। आयोग की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी परीक्षा आरक्षित स्थितियों में समायोजित की जाएंगी। सबसे अच्छी बात यह है कि जो इनका कैलेंडर है हमको केवल उस पर ध्यान देना है। तो आज इनके जो परीक्षा कैलेंडर निकाला गया था, आज उसको एक बार और रिवाइज कर लिया जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा है कि आरक्षित तिथियों में समायोजन की जाएंगी। जो इनकी आरक्षित तिथियाँ हैं यानी खाली पड़ी हैं, उन पर कोई तिथि नहीं है, बट वो तिथि पहले से ही आरक्षित है, यानी उसमें कुछ ना कुछ होगा, ये इन्होंने कह रखा है पहले से। तो उन्हीं में ही ये परीक्षाएं कराई जाएंगी। कैलेंडर जारी हुए 3.5 माह बीत गए हैं, ठीक है, जनवरी के आसपास हो गया था, लेकिन बाकी 5 भर्तियां अभी तक फंसी हुई हैं। आयोग को भी शासन से हरी झंडी मिलने का इंतजार है ताकि भर्तियां शीघ्र शुरू कराई जा सकें। वहीं आयोग ने मार्च और अप्रैल में 5 भर्तियां परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं और यह परीक्षाएं भी आगामी आरक्षित तिथियों में कराई जानी है। ऐसे में अन्य भर्तियों के लिए अभ्यर्थियों को अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा। देखिए ये जो अभी इन्होंने जो मार्च वाली पोस्टपोन्ड की हैं तो वो अभी होगी, माने वो साल 2024 में होंगी, ये निश्चित है, ठीक है। तो जैसे आपका फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे UPPCS हुआ तो वो क्या था, मार्च में प्रस्तावित था, उसको आगे बढ़ाया गया। तो ऐसे ही मार्च और अप्रैल में इनकी जो भी भर्तियां थी जिनकी डेट आगे बढ़ाई गई है, सबसे पहले वो होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, सबसे पहले जो परीक्षाएं घटित होंगी या जो परीक्षाएं कराई जाएंगी वो PCS की होगी, RO की होगी, क्योंकि ये दोनों ही तिथियाँ पहले आ चुकी थी। बट ये किसी ना किसी कारण से इनका री एग्ज़ाम, जो RO उसका री एग्ज़ाम होगा, जबकि PCS का जो डेट थी वो पोस्टपोन्ड होने की वजह से दोबारा एग्ज़ाम होगा। तो इसलिए सबसे पहले वो कराई जाएंगी परीक्षाएं जिनकी पहले से डेट निश्चित थी और वो हो नहीं पाई, या फिर री एग्ज़ाम जिनका हो रहा है। तो आज की हमने अपडेट में देखा कि हाँ, LT ग्रेड और खंड शिक्षा अधिकारी और आपका यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर और स्क्रीनिंग
ये परीक्षाएँ होंगी, पर ये साल के एंड तक होंगी या 25 की तरफ जाएँगी, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आरक्षित तिथियों का आज हमें कैलेंडर देखना होगा कि कितनी आरक्षित तिथियाँ हमारे पास हैं और फिर प्लस कितने एग्ज़ाम अभी कराने को बाकी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।